हाय ऑल माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। दिस इज मी काजू मैम, राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू बाय टेकिंग अनदर चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगेन अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में trackprep.in पर जाकर लॉग इन करिए और आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और जिस बच्चे ने अभी तक ट्रैक प्रैप में एनरोलमेंट नहीं करा है भाई, फटाफट से कर लो अगर ये पीडीएफ चाहिए तो। और अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो डायरेक्टली आप ट्रैक प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और अगर साइट पर जाकर विजिट करना है तो डॉट लगा देना, दैट्स इट। सो आज हम पढ़ने वाले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताने वाली हूँ। देखिए ये सिर्फ रिवीजन स्लाइड्स है, तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो अनमोल सर ऑलरेडी एनसीईआरटी पीओपी नाम की सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो डिटेल वाले बच्चे को वहां पर क्लास लेनी है। और जितनी भी सीयूटी और नीट वाले सब बेसिक पॉइंट्स पढ़ना चाहते हैं, सो यू आर ऑल वेलकम हियर, राइट हियर। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगी किस चीज के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। जैसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल in most of the organism. RNA is a genetic material in some virus. RNA mostly function as a messenger. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में जब कभी भी पढ़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा भैया, डीएनए और आरएनए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे सीयूटी में कि भैया न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप बताएंगे भैया 3 होते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटो शुगर होती है, राइबोज इन आरएनए और डीऑक्सी राइबोज इन डीएनए, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक फॉस्फेट ग्रुप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूटी एंड नीट। नाइट्रोजनस बेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्यूरिन्स और पैरिमिडीन्स में। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आता है, पैरिमिडीन्स में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूरेसिल आप लोगों का आरएनए में होता है, जबकि थायमिन जो कि 5 मेथाइल यूरेसिल होता है वो आप लोगों के डीएनए में प्रेजेंट होता है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। A nitrogenous base is linked to the pentose sugar through a N-glycosidic linkage. This is very much important slide. तो भैया आपसे पूछ लेगा कि ये वाला कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप बताइएगा N-glycosidic linkage, जो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड बना रहा होता है। अब यहाँ पर आरएनए में क्या है, डीएनए में क्या है, एडिनोसिन है, यहाँ पर डीऑक्सी एडिनोसिन है, यहाँ पे ग्वानिसिन है। देखिए डीऑक्सी जब भी लगे तो समझ जाना डीएनए के बारे में ही बात हो रही है। यहाँ पे यूरिदिन है और यहाँ पे थाइमिडिन है। तो यूरेसिल क्योंकि आरएनए में था और डीएनए में क्या था आप लोगों का, थाइमिडिन। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। देखिए जब कभी भी आप लोगों से बात की जाएगी द डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, है ना। ये हम बराबर तरीके से याद रखने वाले हैं। इन आरएनए ईच न्यूक्लियोटाइड हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप एट सेकेंड पोजिशन ऑफ राइबोज। Two nucleotide are linked through 3,5 phosphodiester bond to form dinucleotide. This is very much important. पूछ लेगा कौन सा बॉन्ड, तो बताइएगा 3 प्राइम से 3 प्राइम तक, 3 से 5 phosphodiester bond. This is only you need to learn. When two nucleotide are formed या linked, it forms polynucleotide. देखिए polynucleotide में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, यही बात आपको बताने की कोशिश की जा रही है। अब डीएनए, फ्रेडरिक मिक्सचर आइडेंटिफाई करा था डीएनए और उसका नाम रखा था न्यूक्लिन। जेम्स वॉटसन एंड क्रिक, आपने पढ़ा होगा, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बनाया था। साइंटिस्ट लोगों के नाम याद रखना है इस स्लाइड के। इट वाज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिक विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो इन सबको डीएनए का हिसाब किताब करने में श्रेय दिया जाता है। हो सकता है सीयूटी में पूछ ले, तो ध्यान रखना। Again very much important for CUT as well as NEET, structure of DNA. So DNA is made up of 2 polynucleotide chain coiled in a right handed fashion. Pitch कितनी थी भैया, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ बेस पेयर ईच टर्न में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर भैया, 10। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, खास तौर पर आप लोगों के लिए। बैकबोन ऑफ डीएनए शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, और 2 चेन हैज एंटी पैरेलल पोलैरिटी, एक 5 से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो ये हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, ये भी हम बराबर तरीके से याद रखने वाले हैं। देखिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पैरिमिडिन, दिस जनरेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेंथ, ये भी हम ध्यान में रखने वाले हैं। सही है। अब यहाँ पर चार्गफ रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडेनिन का अमाउंट थायमिन के इक्वल होगा, ग्वानिसिन का साइटोसिन के, क्लियर 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 क्लियर, ए प्लस जी
टी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, है ना। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ए प्लस जी प्लस टी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन भी अपन को याद में रखनी है। डीएनए bacteriophage has 5386 nucleotide. Important. Bacteriophage lambda has 48502 base pairs. Important. Escherichia coli 4.6 into 10 to the power 6 base pair. Haploid content of human DNA which is very important. हो सकता है इस बार ये पूछ ले कि भैया कितना होता है, तो 3.3 into 10 to the power 9। ये हमको ध्यान में रखने का है। देखिए हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए। तो लेंथ ऑफ डीएनए कैसे कैलकुलेट होती है, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। सो नंबर ऑफ बेस पेयर 6.6 इनटू 10 टू द पावर 9, लेंथ ऑफ डीएनए 6.6 इनटू 10 टू द पावर 9 इनटू 0.34 इनटू 10 टू द पावर -9, यहाँ से 2.2 मीटर। एस्चेरिचिया कोलाई में भी आप सिमिलर तरीके से ऐसे ही फाइंड करोगे। तो भैया दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दोनों कैलकुलेशन याद कर लेना। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, इन प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे तो एस्चेरिचिया कोलाई द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट इज हेल्ड विद सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। यहाँ पे हम लेबलिंग याद रखेंगे, दिस इज पाइलस, दिस इज फ्लैजुलम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल। दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्लाज्मा डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए अपन को याद में रखने का है। यूकैरियोट्स देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन कहते हैं। Histones are rich in positively charged basic amino acid residue lysine and arginine. हिस्टोन 8 हिस्टोन फॉर्म हिस्टोन ऑक्टोमर, ये हमको ध्यान में रखना है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टोमर टू गिव अ न्यूक्लियोसोम, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जाएगा डीएनए का क्या चार्जिंग होती है, तो नेगेटिव चार्ज होती है, हिस्टोन के चारों तरफ वो लपेटा मार के रखता है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए। Next, a typical nucleosome has 200 base pairs. So total number of nucleosome in human कितना होगा, 3.3 into 10 to the power 7. So this calculation you just need to remind every time in exam. Nucleosome constitute the repeating unit to form chromatin. Chromatin is a thread-like structure, आपने पढ़ा होगा। Nucleosome in chromatin bead on string, जैसे माला होती है गले की, वैसी बात कर रहा है वो। So chromatin is packed, क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा, कॉइल्ड होगा, कंडेंस होगा मेटाफेज स्टेज पर, फिर क्रोमोसोम बन जाएगा। हाई लेवल पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन रिक्वायर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगेन। देखिए जितनी भी चार्ट की फॉर्म में चीजें आपको बताई जा रही हैं बहुत भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, क्रोमेटिन के पास दो फॉर्म होते हैं, युग क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। लूजली पैक्ड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ क्रोमेटिन, इट स्टेन्स लाइट। हेटेरोक्रोमेटिन बहुत डार्क स्टेन होता है, इनएक्टिव रीजन होता है क्रोमेटिन का, और बहुत ही डेंसली पैक्ड होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहले माय फेवरेट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 यूज्ड माइस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की दो स्ट्रेन होती है, स्मूथ जिसको हम वायरुलेंट कहते हैं और रफ जिसको हम नॉन वायरुलेंट कहते हैं। इसके पास पॉलीसेकेराइड म्यूकस कोट होता है जो निमोनिया कोज करता है, इसके पास कोई भी कॉट नहीं होता, और ये इसको निमोनिया से कोई मतलब है नहीं खास वैसे। देखिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पूरा एक्सपेरिमेंट एक लाइन में। ऐसे स्ट्रेन जब माइस में इंजेक्ट करा गया तो माइस मर गया था, आर स्ट्रेन माइस जिंदा था। ऐसे स्ट्रेन को हमने हीट किल करा, फिर माइस के अंदर डाला, माइस जिंदा हो गया, जिंदा बच गया मतलब। ऐसे स्ट्रेन जो कि हीट किल था, आर स्ट्रेन जो कि लाइव था, माइस के अंदर डाला तो माइस मर गया। तो आप मुझे बताओ किस पे शक होता है, तो भैया शक होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे। कुछ तो ऐसा था जिसने एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में चेंज कर दिया था, जिसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में ट्रांसफर कर दिया था। इट इनेबल की आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड कॉट बिकम वायरुलेंट, कि पहले आर स्ट्रेन मौत क्रिएट नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जो एस स्ट्रेन हीट किल ने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो भी वायरुलेंट हो गया, जिसकी वजह से चूहा मर गया, है ना। यही तो बात हुई, बस इतना ध्यान रखना, ये चार्ट में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना। ये पीडीएफ मैं आपको ट्रैक्टर पे प्रोवाइड करवाऊंगी। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, तो ऑसवर्ड अवेरी, कॉलिन मैककॉर्ड और मैककार्टी, इन्होंने डिटरमाइन करा बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट है तो नाम ध्यान में रखना है। इन्होंने दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस यूजिंग सुटेबल एंजाइम। देखो उनकी डिस्कवरी के हिसाब से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और आरएनए किसके थ्रू,
प्रोटीज और आरएनएस डू नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए, इनमें से कोई भी ट्रांसफॉर्मिंग पॉइंट नहीं समझ आ रहा था। यहाँ पे डाइजेशन ऑफ डीएनए विद डीएनए एज इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, इट मींस डीएनए कॉज्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टू एस, यानी डीएनए यहाँ पर क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जिसकी वजह से आपका बेचारा आर भी वायलेंट बन चुका था। चलिए, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दिस इज हार्श एंड दिस इज चीज। इन्होंने कुछ बैक्टीरियोफेज वायरस ग्रो करे थे, रेडियो एक्टिव फोस्फोरस P32 एंड सम अदर मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर S35। वायरस ग्रो हुए थे P32 got radioactive DNA because only DNA contain phosphorus. Virus grew in S35 got radioactive protein because protein contain what? Sulfur. These preparations are used to infect Escherichia coli. After infection, E. coli was gently agitated in blender to remove the virus particle from the bacteria. The culture was centrifuged to separate little lighter virus particle from the heavier bacterial cell. अब यहाँ पे क्या लाइन इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस हैविंग रेडियोएक्टिव डीएनए was radioactive, यानी डीएनए had passed from virus to bacteria, which is very important, पूछेगा कहाँ से कहाँ पास हुआ था। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस हैविंग रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव, यानी प्रोटीन ने एंटर नहीं करा, किसने एंटर करा भैया, डीएनए ने। तो हमें पता चल गया डीएनए से जेनेटिक मैटेरियल। नेक्स्ट, इन्फेक्शन, ब्लैंडिंग, सेंट्रिफिकेशन, 3 स्टेप्स है जो उनको ध्यान में रखने, एग्जामिनर पूछ सकता है कि भैया तीनों स्टेप बता दो। जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि एप्लीकेट टू रेप्लिकेशन हो जाए मजेदार तरीके से, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, म्यूटेशन तो हो ही जाए, और एक्सप्रेस इस मैंडेलियन कैरेक्टर। देखिए आपसे पूछा जाता है कि भैया रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए और आरएनए, आपने सुना होगा बहुत भयानक तरीके से अनस्टेबल होता है। पहली बात ये डबल स्ट्रैंडेड है, दूसरी बात ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। प्रीसेंस ऑफ थायमिन, प्रीसेंस ऑफ यूरेसिल, एब्सेंस ऑफ 2H sugar, यहाँ पर प्रीसेंस ऑफ 2OH in sugar. So the comparison between two. I'm so sorry. प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए सो अनस्टेबल, सो वायरस जितने भी होते हैं जैसे क्यूबी, बैक्टीरियोफेज, टोबैको मोजाइक वायरस म्यूट हो जाते हैं और इवोल्व करते हैं फास्टर एंड फास्टर तरीके से। डीएनए के स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हीट करने पे दे सेपरेट हो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं अप्रोप्रिएट कंडीशन में। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में सम प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए ऑफ हीट किल्ड बैक्टीरिया डिड नॉट डिस्ट्रॉय इट, इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। तभी तो एस ने आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। For the storage of genetic material, DNA is better due to its stability, बस इतना ध्यान रखना है, DNA is far stable than RNA। अब यहाँ पर डीएनए, आरएनए, आरएनए प्रोटीन, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। RNA what? RNA was the first genetic material. It is the genetic material and catalyst. Metabolism, translation is splicing, सब में मदद करता है। DNA evolved from RNA for stability। तो पहला जेनेटिक मटेरियल RNA है। सेंट्रल डोगमा वही, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं। दिस इज फ्रांसिस क्रिक। सो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से ट्रांसलेशन, और आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। Replication is a copying of DNA from parental DNA. Watson and Crick proposed semi-conservative model of replication. It suggests that parental DNA strand act as a template for synthesis of new complementary strand. After replication, each DNA molecule would have one parental or one new strand. कहने का मतलब है दोनों को अगर अलग अलग करेंगे तो दोनों पेरेंट की तरह बिहेव करेंगे और इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने ये प्रूव कर दिया था 1958 में। दे प्रिपेयर 2 कल्चर मीडिया ऑफ एस्चेरिशिया कोलाई, एक में भैया NH4Cl salt N15 heavy isotope of nitrogen, so N15 was incorporated into both the strength of DNA, so DNA थोड़ा सा heavy हो गया था। Other contains N4 salt, so N4 was incorporated in both strength and become lighter. 2 type of DNA can be separated by CSCl density gradient. This is again important for CUT, पूछ लेगा कैसे सेपरेट करा था, तो क्या टिक करके आओगे, सीजियम क्लोराइड, ऑब्वियस सी बात है। They took Escherichia coli from N15 medium transfer to N14 medium. After 1 generation यानी 20 मिनट बाद they isolated and centrifuge करा DNA को. The density was intermediate क्योंकि एक heavy था एक lighter था।
between N15 and N14. This shows that newly formed DNA, one is strength old वाला जो N15 type था and other is strength N14. This confirms semi conservative replication. 40 मिनट बाद इक्वल अमाउंट थे हाइब्रिड डीएनए के और लाइट डीएनए के. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपसे पूछेगा 20 मिनट बाद का तो हमें पता है, 40 मिनट बाद का बता दो, तो क्या बताओगे? यही बताओगे. Tyler and colleague performed similar experiment to Phecia faba beans using radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in chromosome. It proved that DNA in the chromosomes also replicate semi-conservatively. Machinery and enzyme. DNA replication is start from origin of replication. A unit of replication with one origin is known as a replicon. ये terms याद रखनी है. During replication, two strands unwind and separate by hydrogen bond को तोड़ते हुए in the presence of enzyme helicase. Unbinding of DNA molecule at a point forms a Y-shaped structure जिसको हमने replication fork के नाम से जाना है. The separate strand act as a template for the synthesis of new strand. DNA replicate किस डायरेक्शन में करता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम. वेरी इंपॉर्टेंट. Deoxyribonucleoside triphosphate, DATP, DGTP, DCTP, DTTP act as a substrate, provide energy for polymerization. This line is so important. चारों का नाम ध्यान में रखना है. शुरुआती दौर पर a small RNA primer is synthesized in presence of enzyme primase. In the presence of enzyme DNA-dependent DNA polymerase, many nucleotides join from one another to prime strand and form a polynucleotide chain new strand. भैया DNA-dependent DNA polymerase प्लीज ध्यान रखिएगा. During replication, one strand is formed as a continuous stretch in 5 prime to 3 prime. continuous synthesis कहा जाएगा. इसको हम leading strength बोलेंगे जो 5 prime से 3 prime में होगा. Other strength is formed in small stretches, इसे ओकाजाकी fragments के नाम से जाना जाता है. This is again discontinuous synthesis. ठीक है. ओकाजाकी fragments are then joined to form a new strand जिसको हम lagging strand के नाम से जानते हैं. जुड़ेगा किससे? DNA ligase, gum, इनका glue. If a wrong base pair is introduced in the new strand, DNA polymerase can do proofreading. Very good. पूछा जाएगा कि भैया गलत सलत हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन देखेगा? तो भैया डीएनए पॉलीमरेज देख लेगा. Escherichia coli completes replication within 18 minutes, 2000 base pair per second. In eukaryotes, the replication of DNA takes place as S phase of cell cycle. Failure in cell division after DNA replication results in polyploidy. This is again very much important for CUT. ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर 2 बार इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा. Transcription, it is a process of copying genetic material from one strand of DNA into RNA. Adenine form base pair with uracil instead of thymine. DNA dependent RNA polymerase, देखो यहाँ पर एंजाइम ही बदल दी. पहले DNA dependent DNA था, अब DNA dependent RNA है. Catalyzed polymerization again in 5 prime to 3 prime direction. 3 से 5 act as a template और 5 से 3 as a coding strand. This is again very much important. याद रखना है कौन coding था, कौन template था. Both strand are not coupling during transcription because the code for protein is different in both strand. ये complicate कर देगा situation को. If two RNA molecule are produced, this would be complementary to each other. It forms a double stranded RNA. मैं बताती हूँ. A T की जगह A, G की जगह C की जगह G. अगर एक याद है तो दूसरा तो याद आपके हो ही जाएगा. ठीक है, मैं बता दूं. यहाँ पे T को हम U से करेंगे. ठीक है. थाइमिन किस अगर डीएनए है, मेरी बात सुनो, अगर डीएनए है तो एडेनिन थाइमिन के साथ जाएगा, अगर आरएनए है तो एडेनिन यूरासिल के साथ जाएगा. दिस इज एज सिंपल एज दैट. इन द सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन द साइट्स ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसके पास 3 रीजन्स होते हैं: प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर. बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज लोकेटेड टुवर्ड्स 5 एंड ऊपर अपस्ट्रीम. स्ट्रक्चर जीन की बात करेंगे तो रीजन बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली होने वाला है. टर्मिनेटर, अ साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन इज स्टॉप, लोकेटेड 3 प्राइम डाउन की तरफ. ठीक है. सो दिस इज आप लोगों का टर्मिनेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन. दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड. माइट बी पॉसिबल आप लोगों से ये डायग्राम पूछने के लिए आ जाए, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. बहरहाल तो मैं डायग्राम्स की एक अलग से सीरीज लेकर आऊंगी, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं.
Gene is a functional unit of inheritance. It is the DNA sequence coding for RNA, mRNA, rRNA, and tRNA. The stron is a segment of DNA coding for polypeptide during protein synthesis. It is the largest element of a gene. Structure gene and a transcription of two types, monocystronic gene, split genes. It is seen in eukaryotes. Coding sequence, exons or expressed sequence are interrupted by introns, intervening sequence. Exons appeared in processed mRNA. Introns do not appear in, this is again very much important, क्या appear होता है ये भी मालूम होना चाहिए. पोलिसिस्टोनिक ये जनरली प्रोकैरियोटिक्स में, यहाँ पर कोई भी स्प्लिट जीन देखने के लिए नहीं मिलती. ये और ये हमको ध्यान में रखना है. जब ये पीडीएफ मिलेगी तो भैया इसको 36 बार पढ़ लेना. In bacteria prokaryote, synthesis of all type of RNA are catalyzed by a single RNA polymerase. Initiation, elongation and termination are three further steps. Initiation में RNA polymerase enzyme bind करेगा promoter site of DNA पर. This causes the local unwinding of DNA double helix, and initiation factor present in RNA polymerase initiate the RNA synthesis. ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे. कौन सा फैक्टर है भैया? हमारा सिग्मा फैक्टर है. Elongation, RNA chain is synthesized into 5' into 3' direction. In the process, activated ribonucleoside triphosphate ATP, GTP, UTP, CTP are added. This is complementary to the base sequence. बस यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन एक्टिवेट हुआ. Termination factor, rho factor, binds to RNA polymerase and terminate the transcription. Initiate कौन कर रहा था? सिग्मा. Terminate कौन कर रहा है? rho factor. ये ध्यान रखना है. So this is all about the transcription. So in bacteria, transcription and translation can be coupled. Translation begins before mRNA is fully transcribed because mRNA required no process to become active. Transcription and translation takes place in same compartment. कोई separation नहीं होता. This is again very much important. पूछा जा सकता है comparison करके कि what is a comparison in eukaryotes then bacteria. तो यही है भैया, transcription and translation could be coupled here. यूकैरियोट में दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज और होती हैं. देयर आर 3 RNA polymerase. The primary transcripts hnRNA contains exons and introns are non-functional. Hence, introns must be removed. 3 RNA polymerase यूकैरियोट्स में कौन कौन सा था? तो भैया RNA polymerase 1, 2 and 3. ये किसको ट्रांसक्राइब करेगा? rRNA 28, 18, 5.8. ये किसको करेगा? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियस आरएनए HNRNA. ये किसको करेगा? tRNA, 5 sRNA, SNRNA. भाई वाह, इस स्लाइड का तो आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो ये चैप्टर थोड़ा भयानक लग रहा है लेकिन धीरे 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 सब अच्छा लगेगा. प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग. From hnRNA, introns are removed by spliceosome and exons are spliced together. न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्यूनेसाइन ट्राइफॉस्फेट से कैपिंग होती है. एडेड होगा 5' एंड ऑफ HNRNA. टेलिंग के लिए हम एडिनिलेट रेसिड्यू 200 से 300 आर एडेड कहां पर हो जाएंगे? 3' पर. सो ऑल यू नीड टू लर्न कि कहां पर क्या चीज जुड़ रही है, कहां से क्या चीज डिलीट हो रही है ना. बस यही चीज पूछी जाती है. वन ऑफ माई फेवरेट जेनेटिक कोड है ना. सो 3 जो बेस होते हैं डिटरमाइन करेंगे सिंगल एमिनो एसिड को, जिसको हम कॉडोन बोलते हैं. जेनेटिक कोड जॉर्ज गैमो सजेस्टेड दैट कितने होने चाहिए भैया? 64 कॉडोन. हर गोविंद खुराना developed the chemical method in synthesis RNA molecule with defined combination of bases, homopolymer and copolymers. Marshall Nirenberg developed the cell-free system for the protein synthesis, and sub-Okra enzyme polynucleotide phospholipase is used to polymerize RNA with defined sequence in a template independent manner. Genetic code 20 आपको याद नहीं रखने हैं, सीटी में तो नहीं पूछने के लिए आते हैं. सो जस्ट लुक आफ्टर द स्लाइड ओनली. जेनेटिक कोड डिक्शनरी अगेन आप लोगों का एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है ये, तो इसमें से भी मुझे नहीं लगता ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. जो आएगा वो मैं बता देती हूँ. 61 codon code for amino acid. 3 codon UAA, UAG, UGA do not show any kind of synthesis of amino acid. This is important, पूछ लिएगा ये स्टॉप कॉडन में कौन कौन से होते हैं. दूसरा क्वेश्चन पूछेगा AUG के पास डुअल फंक्शन होते हैं. एक तो कॉड करेगा मिथोनिन को जो इनिशिएशन कॉडन की तरह बिहेव करेगा. मिथोनिन इज अ फर्स्ट अमीनो एसिड एंड फॉर्माइल मिथोनिन इन प्रोकैरियोट्स.
AUG के डुअल फंक्शन याद रखना है, 2 फंक्शन होते हैं। प्रोकैरियोट में क्या करेगा, यूकैरियोट में क्या करेगा, ये भी याद रखना है। साथ ही में स्टॉप कोडन कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखना है। An amino acid is coded by many codon except AUG for methionine and UGG for tryptophan. Such codons are known as degenerate codons. So this slide is again very much important. नो पंक्चुएशन, साइलेंट फीचर्स क्या होने चाहिए, कोई कोमा बोमा नहीं होता भैया। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह सेम मामला चलेगा। जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। जेनेटिक कोड अम्बिगिशियस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। वन कोडन स्पेसिफाई ओनली वन अमीनो एसिड, दैट्स इट। So mutation in genetic code, insertion of deletion of one or two base pair could change all the frame. इसको frame shift या deletion mutation के नाम से जानते हैं। बस इतना याद रखना था। टाइप्स ऑफ RNA इज फर्दर इंपॉर्टेंट। mRNA मैसेंजर RNA प्रोवाइड करेगा टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। rRNA स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक रोल अदा करेगा किस चीज में, ट्रांसलेशन में। tRNA brings amino acid for protein synthesis and read the genetic code. This is again very much important for you guys. Francis Crick क्या क्या करा था भाई, postulated presence of an adapter molecule that could read the code and to link the amino acid. tRNA को हम अडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ क्यों। एक एंटी कॉडोन है, नो डॉक लूप, दैट हैज अ बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कॉडोन एंड अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच अमीनो एसिड बाइंड, राइबोसोम बाइंडिंग लूप और एंजाइम बाइंडिंग लूप इसके पास प्रेजेंट होता है। तो क्लोवर लीफ लाइक मॉलिक्यूल मॉडल होता है आप लोगों का tRNA। तो क्लोव लाइक स्ट्रक्चर कोई पूछे तो बता दीजिएगा tRNA का होता है। Types of RNA for initiation, there is another tRNA जिसको initiator tRNA के नाम से जानते हैं। They are no tRNA for stop codon. Secondary 2D structure of tRNA clove leaf like structure लगता है, और 3D आप लोगों का inverted L जैसा लगता है। Types of RNA में वही मैंने आपको बता दिया, same slides repeat हुई है। Now translation. In the process of protein synthesis, polymerization of amino acid to form a polypeptide based on the sequence, क्या sequence आपका mRNA पे है, उसी के हिसाब से आपका प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है। कहाँ पर होगा बाबू, राइबोसोम में। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चरल RNA एंड अबाउट 80% ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम का खास बात ये रहा, राइबोसोम एक्ट एज अ कैटलिस्ट 23S RNA in the bacteria in the enzyme ribosome for the formation of peptide bond. Peptidal transferase enzyme in larger subunit of ribosome. This is very much important कि भैया larger subunit की बात करें तो वहां पर आप लोगों का क्या होने वाला है, तो फॉर्मेशन होने वाला है पेप्टाइड बॉन्ड का। क्या एंजाइम प्रेजेंट होगी, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज होगी, ठीक है। अगर हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करें तो चार्जिंग होगा tRNA का, फिर इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, देन आफ्टर टर्मिनेशन होने वाला है। चार्जिंग अमीनो एसाइलेशन यानी formation of peptide bond need energy obtained from ATP. For this amino acid are activated amino acid plus ATP and linked to cognate tRNA presence of amino acyl tRNA synthesis. एंजाइम का नाम याद रखना है, इससे आपका tRNA क्या हो गया, चार्ज हो गया है। इनिशिएशन भैया ये आपकी P साइट है, ये आपकी लार्जर सब यूनिट है, ये आप लोगों की A साइट है, ये आप लोगों की स्मॉलर सब यूनिट है, ये वाली है ना। स्मॉल सब यूनिट में राइबोसोम बाइंड करेगा mRNA at the stop codon AUG. Now the larger subunit bind to small subunit to form initiation complex. Larger subunit consists of amino acyl tRNA binding state जिसको हम A site कहते हैं, और peptidal site P site होती है। Initiation tRNA which carries methionine bind करेगा P site पर, और its anti codon UAC recognize start codon AUG. दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। इलोंगेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगी तो सेकेंडरी अमीनो एसाइल tRNA बाइंड टू ए साइट ऑफ राइबोसोम, इट्स एंटी कॉडन बाइंड्स टू सेकेंड कॉडन ऑफ mRNA और क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। इट इज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड सेकेंड अमीनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, ये हमको ध्यान में रखना है। फर्स्ट अमीनो एसिड इन इट्स tRNA आर ब्रोकन, देन tRNA इज रिमूव्ड, कहां से हो जाएगा, P साइड से, और सेकेंड tRNA फ्रॉम A साइड इट्स पुल्ड टू P साइड अलोंग विद mRNA, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। प्रोसेस आर रिपीटेड फॉर अदर कॉडोन्स इन mRNA। ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम मूव करेगा कॉडोन टू कॉडोन। टर्मिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक रिलीज फैक्टर बाइंड करेगा किससे, स्टॉप कोडोन से, और यहाँ पे ट्रांसलेशन आप लोगों का परमानेंटली टर्मिनेट हो जाएगा।
The polypeptide and tRNA are released from ribosome. The ribosome dissociate into larger and small subunit. ठीक है, ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हैं. ग्रुप ऑफ राइबोसोम associated with a single mRNA for translation is known as polyribosome. An mRNA has an additional sequence that are not transferred, untranslated region or UTR. UTR present at both 5' before start codon and 3' after stop. So these both are required for translation process. So ये तो राइबोसोम की लार्जर यूनिट है, ये राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट है. ठीक है, ये चीजें हम पढ़कर चलने वाले हैं. दिस इज द इनिशिएशन डायग्राम, दिस इज द एक्शन. इनिशिएशन में मिथाइल ये पी साइड से बाइंड कर गया था. इलोंगेशन में सेकेंड टीआरएनए आपकी ए साइड से बाइंड कर गया था, और इलोंगेशन ट्रांसलेशन हुआ था ए साइड से पी साइड का. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर फॉर टुडे. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मैं आपको इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में पढ़ाने वाली हूँ. सो गाइज, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.